हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग जिस टॉपिक को आज कवर करेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता ही आता है और सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे करेंगे पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 50 श्रमिकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए माध्य का अगर फॉर्मूला का बात करेंगे, यानी कि इसको एक्स नॉट या एक्स बार कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला से आप माध्य निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है कि 50 मजदूरों का, श्रमिकों का आपको माध्य ज्ञात करना। तो टेबल आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाएगा। दैनिक मजदूर आपको दिया जाएगा, जैसे 500 से 520 तक कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 500 से 20 से लेके 540 तक, 540 से 560 तक, इस तरीके से दिया गया है। नीचे आपको बताया जा रहा है कि श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10, इस तरीके से श्रमिकों की संख्या भी दिया गया है। आप अगर इस क्वेश्चन को जब रीड करेंगे, जब आप देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए 500 से 520, यानी कि इसमें 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर, सब में 20-20 का अंतर है। ठीक है, और देखिए जो आपका दैनिक मजदूर जो ऊपर में दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, और जो आपका नीचे दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, तो चलिए, तो 500 से 520 में कितने जन है, श्रमिकों की संख्या कितना, लेबर कितना, 12 जन है, इसमें 14 जन है, इसमें 8 जन है, इसमें 6 और इसमें 10 जन है। अब हम लोग को निकालना है माध्य। तो सबसे पहले यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता को हम लोग बोलते हैं एफ आई। ठीक है, बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बारंबारता के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह को हम लोग बोलते हैं एक्स आई। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, जो वर्ग अंतराल में जो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे 500 से 520 है, तो 500 प्लस 520 बटा कितना, 2, तो ये आ जाएगा 1020 बटा 2। तो जब आप इसको काटिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो ये 510। तो आपका पहला जो चीज़ आ गया है, पहला जो आपका वर्ग अंतराल आया है वो आया है 510। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, 520 प्लस 540 बटा 2। ठीक है, इसको जोड़ लीजिएगा तो 1060 बटा 2। ठीक है, यानी कि 530, ये आ गया 530। मैंने आपको क्वेश्चन को, जब मैं आपसे बात कर रहा था, जब मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में क्या है, 20-20 का अंतर दिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि अंतर अगर समान रहे तो आपको वर्ग चिन्ह बार बार इस तरीके से निकालने का जरूरत नहीं है। आप एक बार निकाल लीजिए, यानी कि 510 आप लिख दिए हैं। अब इसमें 20 जोड़िएगा तो 530 आ जाएगा, इसमें फिर से 20 जोड़ दीजिएगा तो 550, फिर इसमें 20 ऐड करते रहिए 570, और इसमें कितना आ जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा इसमें 590। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बारंबारता हो गया, ये वर्ग चिन्ह को एक्सआई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये टेबल आपका खाली है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6120। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 7420। इन दोनों को कीजिएगा तो आ जाएगा 9400। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3420। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5900। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो बारंबारता दिया गया है इसको आप जोड़िएगा, तो इसको कुल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 50, और इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसको हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अगर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27260 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और ये जो कुल आया है, यानी कि इसको हम लोग सिग्मा एफ आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला तो पहले ही बता दिया था, ये रफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला आपका होता है माध्य बराबर, मैंने ऊपर लिख दिया था एक्चुअली में, यहाँ पे एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आपका कितना आया है,
27,260 बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना है आपका 50 आया है, ठीक है। चलिए अब इसको आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब आप क्या कीजिए, 5 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 545.2, ठीक है। डेसिमल में आ रहा तो ये आपका आ गया फाइनली माध्य, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, वाकई अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।